फिर से आप सबको मैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से नमस्कार कहता हूँ। सबको जय मसीह की। आज प्रभु की उपस्थिति में आने के लिए परमेश्वर ने हमारी सहायता की। तो आज मैं परमेश्वर का वचन से जो समय मेरे सामने बजा है उस समय के अनुसार एक छोटा सा संदेश आपको देना चाहता हूँ। आज का मेरा संदेश का शीर्षक है सफलता का राज, द सीक्रेट ऑफ सक्सेस। ये जो सीक्रेट ऑफ सक्सेस है ये किसी मोटिवेशनल स्पीकर का नहीं है, ना मेरा अपना स्वयं का है। ये जो सीक्रेट है ये परमेश्वर ने यहोशू को दिया। यहोशू का जीवन का अध्ययन करने की वजह से और हम इस बात को भी अध्ययन करेंगे कि ये जो सीक्रेट, ये जो रहस्य परमेश्वर ने सफलता का रहस्य यहोशू को बताया, उसको हमारे लिए भी बहुत महत्व रखते हैं। हमें अध्ययन करना भी जरूरी है। देखिए, यहोशू ना परमेश्वर का पीछे पड़ा मुझे अगुवा बना, ना मूसा का पीछे पड़ा मुझे अगुवा बना, किसी का भी पीछे नहीं पड़ा। वो चुपचाप अपना काम करते रहा, है ना। और समय आया कि मूसा को परमेश्वर ने अपने पास बुला लिया, तो मूसा ने परमेश्वर से कहा परमेश्वर किसी को नियुक्त कर दे। परमेश्वर ने मूसा से पूछा भी नहीं है, जस्ट वन पर्सन। यदि किसी को कहे कि किसी को आप सिफारिश कर लीजिएगा, किसी का नाम बता दीजिएगा, तो मनुष्य का एक टेंडेंसी है, मनुष्य का एक स्वभाव है, अपना बच्चों का नाम बताएंगे या अपना परिवार का किसी का नाम बताएंगे। परमेश्वर को कहीं कोई संदेह नहीं था कि किसको अगला अगुवा बनाना है। उसका कारण मैंने पिछले सप्ताह में आपको बताया था। वो 6 बातों को परमेश्वर ने यहोशू को क्यों चुना। आप गिनती का पुस्तक उसका 27वां अध्याय उसका 16वां पद से लेकर के 19वां पद तक पढ़ने के समय, नंबर्स चैप्टर 27 वर्सेस 16 to 19 पढ़ने का समय आपको मालूम पड़ता है कि यहोशू कोई एप्लीकेशन नहीं दिया, कोई एग्जाम नहीं लिखा, पर परमेश्वर ने मूसा से कहकर यहोशू को नियुक्त किया है कि यहोशू इस्राएलियों का अगला अगुवा बने। क्योंकि मूसा ने परमेश्वर से कहा परमेश्वर इस जनता को मिस्र से लेकर के मेरी अगुवाई में आप लेकर के आए। अब कनान देश के किनारे पर वे खड़े हैं कि जैसा ही यरदन नदी पार करेंगे कनान देश में प्रवेश करेंगे, और मैं नहीं चाहता हूं कि ये जनता बिन चरवाहे के भेड़ के समान इधर उधर भड़के रहे। परमेश्वर ने बोला अब तुम एक काम कर कि नून का पुत्र यहोशू को तेरे उत्तराधिकारी के रूप में अभिषेक कर। और वहां पर हम यहोशू को अभिषेक करते हुए दिखाई देता है। पहला पत्रस 5वां अध्याय उसका 6वां पद बहुत महत्वपूर्ण एक पद है। पहला पत्रस 5वां अध्याय उसका 6वां पद, 1 पीटर चैप्टर 5 वर्स 6, इसमें लिखा है इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वे तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। आपको और मुझे बढ़ने की इच्छा है, बढ़ने की इच्छा रखना बहुत जरूरी है। हर व्यक्ति बढ़ने की इच्छा रखे, है ना। मुझे बढ़ना है। एक पौधा आप लगाता है, आप चाहता है वो बढ़े। आपका बच्चे घर में जो है आप चाहता है वो बढ़े। परमेश्वर भी हमारे बारे में चाहता है कि हम बढ़े, आत्मिक जीवन में हम बढ़े। हमें बढ़ने की इच्छा होना चाहिए। भौतिक जीवन में हम बढ़े, आर्थिक जीवन में हम बढ़े, सामाजिक जीवन में हम बढ़े। हमारे जीवन का हर क्षेत्र में बढ़ोतरी चाहिए, बढ़ने की इच्छा चाहिए। पर बढ़ने के लिए हमें क्या करना चाहिए? परमेश्वर के बलवंत हाथ का नीचे दीनता से रहे। हालेलुया। क्योंकि बढ़ोतरी ना पूरब से आता है ना पश्चिम से आता है, बढ़ोतरी यहोवा ही से आता है। बढ़ाने वाला कौन है?
परमेश्वर है, यहोवा है। परमेश्वर आपको और मुझे बढ़ाए, हमारा नौकरी पर वो बढ़ाए, हमारा परिवार में वो बढ़ाए, हमारा समाज में वो बढ़ाए, हमारे अर्थव्यवस्था में वो बढ़ाए, हमें हमारे देश में वो हमें बढ़ाए। हालेलुया। बढ़ोतरी कौन देता? परमेश्वर देता। बढ़ने के लिए ना लड़े। आज दुनिया में बढ़ने के लिए लोग क्या करते गए? लड़ते हैं। आप लड़ करके बढ़ने के लिए कोशिश करेंगे, वो उतना स्मूथ नहीं रहेगा, उतना अच्छा नहीं रहेगा। वो मसीहत का सिस्टम नहीं है, मसीहत का सिद्धांत नहीं है। मसीहत का सिद्धांत परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, परमेश्वर का दुहाई देते रहो, और जब बढ़ाने का वक्त आएगा परमेश्वर बढ़ाएगा। हालेलुया, आमीन। नबूकदनेस्सर संसार के सबसे ताकतवर राजाओं में से एक गिना जाता था। हालेलुया। उस राजा किसी को बढ़ने नहीं देता था। उसके देश में दानियल को क्या परमेश्वर ने बढ़ने नहीं दिया? शद्रक मेशक अबेदनगो को परमेश्वर ने बढ़ने नहीं दिया। हालेलुया। क्रूर राजाओं के अधीनता में भी परमेश्वर ने अपने लोगों को बढ़ने दिया। फिर वो उस समय के सबसे शक्तिशाली राजा था। हालेलुया। वहां बंदी गृह में पड़ा हुआ यूसुफ को परमेश्वर ने बढ़ने दिया। हालेलुया। वो उस देश के गिनती में कहीं भी नहीं था। यूसुफ उस देश का रिकॉर्ड में कहीं भी नहीं था। यदि था भी, कहां पर था? जेल में पड़ा हुआ एक कैदी। परमेश्वर ने उसको बढ़ने के लिए दिया है। यदि आपको परमेश्वर ने देखा, यदि आप परमेश्वर के दृष्टि में सही चाल चल रहा है, यदि आप परमेश्वर के भक्त हैं, यदि आप परमेश्वर के उपासक की आराधना करते गए। कुछ लोग जो है वो जब सब कुछ पैसा है, आनंद है, बढ़िया है, सब बढ़िया 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 आराधना करेंगे, स्तुति करेंगे, धन्यवादी प्रार्थना करेंगे, नाचेंगे, गाएंगे, लेकिन जब सब उल्टा 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 होता है तो बाइबल नहीं पढ़ेंगे। लोगों से पूछा मन का शांति हो तभी तो बाइबल पढ़ेंगे। पूछा मन का शांति के लिए क्या चाहिए? मन का शांति के लिए गांधी चाहिए। समझ में आया ना? जितना बड़ा गांधी उतना बड़ा मन का शांति। लोग कहते हैं मन का शांति हो तभी तो बाइबल पढ़ेंगे। अब घर में उथल पुथल चल रहा है, कैसा पढ़ेंगे? झगड़ा लड़ाई चल रहा है, कैसा पढ़ेंगे? आपके जीवन के प्रतिकूल अवस्था में भी बाइबल पढ़ने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, परमेश्वर को बस्तुति में आराधना करने के लिए आप क्या तैयार हैं? हालेलुया, आमीन। शहर के मध्य में भी आराधना करने वाला एक दानियल, जब उसके विरोध में जो भी बातें चल रहा था उस समय भी वो आराधना किया। बंदी गृह में भी आराधना करने वाला, प्रार्थना करने वाला, दर्शन और स्वप्न देखने वाला, उसका अर्थ बताने वाला एक यूसुफ परमेश्वर ने बढ़ाया। इसलिए बढ़ने के लिए सबसे पहले बात है कि परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, चाहे आपके हालात कुछ भी क्यों ना हो। आमीन। अब मैं सफलता को थोड़ा डिफाइन करना चाहता हूं। सफलता, हमारे YouTube में आप सक्सेस आप टाइप करके देखोगे, बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स के संदेश आपके पास आएंगे, है ना? मोटिवेशनल स्पीकर्स, वो आपको कागज पर करोड़पति बनाएंगे। बैठे बैठे ऐसा पावर पॉइंट बनाएंगे, ऐसा पावर पॉइंट दिखाएंगे। उनके सेमिनार में भाग लेने के लिए मात्र 2,500 रुपया है। 2,500 रुपये में आपको लखपति करोड़पति बना के वो छोड़ेंगे। इतना ख्वाब और स्वप्न आपको दिखाएंगे। आप 6 महीने तक हवा में रहेंगे, है ना? तो ऐसे ऐसे लोग मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, और वो आपको सफल बनाने के लिए सफलता का एक नाप आपको देंगे। वो सफलता का नाप है, वो रुपया पर आधारित है, धन संपत्ति पर आधारित है। पर बाइबल की सफलता और संसार की सफलता दोनों में फर्क है। क्या आप यीशु मसीह को सफल मानते हो? यदि आप यीशु मसीह को सफल मानते हो तो क्यों मानते हो? यीशु ने कितने मकान बनाए?
कितने गाड़ी छोड़ दीजिए, उस दिनों में गाड़ी नहीं थे, कितने रथों को घोड़ों को अपनाया, अपने पास कितने रथ और घोड़े जमा करके रखे, कितने आश्रम बनाए यीशु, उनके पास कितने प्रॉपर्टी था। फिर आप यीशु ने यदि कोई मकान नहीं बनाया, संसार में कोई राज्य या साम्राज्य की स्थापना नहीं की, कोई रथ या घोड़े उन्होंने इकट्ठा नहीं की, या कोई रुपया उनको टैक्स चुकाने के लिए भी पैसा उनके पास नहीं था। उन्होंने पतरस से बोला समुद्र में जाओ, वहां मछली पकड़ो, वो मछली का मुंह में से जो मिलेगा तू अपने लिए और मेरे लिए टैक्स चुका। और जिस प्रभु ने कहा मनुष्य का पुत्र को सिर धरने की भी जगह नहीं है, वो प्रभु को जिसने मुंह पर थूक सहा, पीठ पर कोड़े खाए, सिर पर कांटों का मुकुट सहा, जिसको नंगे अवस्था में क्रूस पर चढ़ाए गए, जो यातनाएं सहे, निंदा को सहा, अपमान सहा, उस प्रभु को आप किस बात के लिए सफल मानते हो? पौलुस को देखिए, पौलुस बाइबल विद्वान कहते गए जब पौलुस सुसमाचार सुन रहा था उस वक्त वो करोड़पति था, उनका खुद का जहाज चलता था, वो व्यापार करने वाला एक व्यक्ति था। सनहेद्रीम का सदस्य, यहूदी महासभा, उसका नाम सनहेद्रीम, उसका सदस्य बनना कोई आम व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। हमारे यहां का सुप्रीम कोर्ट का पावर वाले गए सनहेद्रीम। एक सुप्रीम कोर्ट जज के पास जितने अधिकार होते गए उतना अधिकार सनहेद्रीम का एक सदस्य के पास होते हैं, उसका गवर्निंग बॉडी का मेंबर। और यीशु मसीह को जिस वक्त वो अपनाया, वो कहा कि जो मेरा संपत्ति है, मेरा जो व्यापार है, मेरा जो पदवी है, सबको मैं कूड़ा कचरा समझता हूं, और यीशु मसीह के लिए सुसमाचार सुनाने के लिए वो निकल पड़ा। कितने मकान बनाए, उन दिनों के कितने संपत्ति उन्होंने इकट्ठा की, यातनाओं के अलावा, मार खाने के अलावा, जेल में जाने के अलावा, निंदा और अपमान सहने के अलावा उनको क्या मिला? फिर भी आप उनको सफल क्यों मानते हैं? क्या आप हिम्मत करोगे बोलने के लिए यीशु असफल था? क्या आप हिम्मत करोगे बोलने के लिए पौलुस एक असफल व्यक्ति था? नहीं, आप हिम्मत नहीं करोगे, क्योंकि आप जानते गए कि यीशु और पौलुस ऐसे लोग सफल हुए। किस बात में सफल हुए? सफलता पैसे के आधार पर नहीं है, सफलता मकसद के आधार पर जाना जाता है। What is your aim? For which purpose you live in this earth? आप किस बात के लिए इस संसार में जी रहे हो? आपका लक्ष्य क्या है? यीशु मसीह के सामने एक लक्ष्य था। शैतान आकर के उससे कह रहा है कि इन पत्थरों को रोटी बना दे, तेरा भूख मिट जाएगा। वो कहता है मैं शरीर का भूख मिटाने के लिए नहीं आया। जब चेले आकर के उसके पास कह रहा है हम भोजन लेकर के आए हैं, गुरुजी खा लीजिए, वो कहते हैं मेरा पिता की इच्छा को पूरा करना मेरा भोजन है। हालेलुया। मेरा एक मकसद है, वो खाने पीने पर मैं खोना नहीं चाहता। आज बहुत सारे लोग खाने पीने में अपना मकसद को खो बैठे। हालेलुया। मेरा एक मकसद है। शैतान उसको आकर के दुनिया का सारे वैभव दिखाता है और बोलता है यही चाहिए ना, संसार को वापस लेने के लिए आया ना, पाप में डूबे हुए संसार को वापस लेने के लिए तू आया ना, ये सारे वैभव मैं तुम्हें दे सकता हूं, समझौता कर लो। वो कहते नहीं, मैं कालवरी के क्रूस पर मर के तेरा सिर को कुचल करके मैं इसको वापस लेने के लिए आया हूं। मैं शॉर्टकट अपनाने के लिए नहीं आया। किसी तरीके से
प्रशस्ति पाने के लिए या आज के जमाने में क्या वायरल होने के लिए मैं नहीं आया। लोग वायरल होने के लिए क्या क्या नहीं करते, उल्टा सीधा बयान देते हैं, उल्टा सीधा कपड़ा पहन लेता है, उल्टा सीधा जीवन बिताते हैं और न्यूज चैनल वाले उसको वायरल कर देता है प्रशस्ति पाने के लिए। उसका कहते हैं चीप पब्लिसिटी। लेकिन यीशु इन बातों के लिए नहीं आया, पौलुस इन बातों के लिए अपना मकसद नहीं बनाया। उन लोगों का एक मकसद था, वो था परमेश्वर का राज्य के लिए कार्य करना, परमेश्वर का राज्य को इस पृथ्वी पर उतार लाना। इसलिए उनको सफल कहते हैं। यदि आपका मकसद पैसा कमाना है, हाँ, पैसा कमा करके सफल हुए लोग इस संसार में हैं, क्योंकि उनका मकसद पैसा कमाना था। आजकल के प्रचारक है यीशु मसीह को पैसा कमाने का एक माध्यम बना करके छोड़ दिया, विसा प्राप्त करने का एक माध्यम बना करके छोड़ दिया, सांसारिक आशीष प्राप्त करने का एक माध्यम बना करके छोड़ दिया। अब देखिए, जब यहोशू को परमेश्वर ने बुलाया, यहोशू को परमेश्वर ने बोला तो सफल बनना चाहता है तो तुम्हें ये कार्य करना पड़ेगा। यहोशू का पुस्तक पहला अध्याय उसका 7वां पद से 9वां पद तक जो बातें बताता है, एक बार पढ़ेंगे, उसके बाद उसका कुछ पॉइंट्स मैं आपके सामने यूं बताना चाहता हूं। ठीक है, तो हमारा एक बात तो आपको समझ में आया होगा, हम जिस सफलता के बातें कर रहे हैं वो सफलता पैसे का सफलता नहीं है, बल्कि वो सफलता मकसद का सफलता है। आप यीशु मसीह को क्यों ग्रहण किया? क्या पैसा पाने के लिए ग्रहण किया तो आपको पैसा मिलेगा? नो डाउट। सुबह शाम पैसा 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 बोलो, हालेलुया मत बोलो। फिर मेरे से यह मत कहना मेरे को नींद नहीं आ रहा है, मेरा यहां दर्द हो रहा है, वहां दर्द हो रहा है, क्योंकि बाइबल में लिखा है रुपया का लोभ के साथ, रुपया का लोभ सब प्रकार के बुराइयों का जड़ है। उसको प्राप्त करने के लिए कोशिश करते हैं। बहुत सारे लोगों ने अपना जीवन को नाना प्रकार से चलनी कर दिया है। उसमें बीमारी भी शामिल है, उसमें दर्द भी शामिल है, उसमें अनिद्रा भी शामिल है, उसमें बीपी भी शामिल है, उसमें शुगर भी शामिल है, उसमें हर प्रकार के चलनी शामिल है। राइट? तो पैसा चाहिए तो वो सब आपको साथ में मिलेगा, वो पैसे के साथ आता है, क्योंकि उसके बिना पैसा नहीं आ सकता। राइट? लेकिन आपका मकसद प्रभु की सेवा है, आपका मकसद अनंत जीवन है, आपका मकसद प्रभु जैसा चाहता है वैसा जीवन बिताना है। हालेलुया। तो चाहे पैसा नहीं मिलेगा तो भी बाकी जो 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 आशीषें परमेश्वर का वचन आपको बता रखा है वो आपको जरूर मिलेंगे। हालेलुया। आप पैसे से जो खरीद नहीं सकते वो आपको यीशु देंगे। पैसे से खरीद सकता है उसके लिए यीशु के पास मत आइए, उसके लिए आप सुपरमार्केट में जाइए, मॉल्स में जाइए, मार्केट में जाइए, पैसे से वो आपको उधर मिलेगा। जो पैसा नहीं दे सकता है, ऐसे जो भी चीजें हैं वो आपको चाहिए तो आप यीशु के पास आइए। उनमें से सबसे मुख्य बात अनंत जीवन है। वो पैसा नहीं दे सकता, वो संसार का कोई संपत्ति नहीं दे सकता। बाइबल में लिखा हुआ है मनुष्य सारे जगत को हासिल करे, अपना प्राण का हानि उठाए, उसको क्या लाभ है? इसलिए बाइबल का सफलता और संसार का सफलता दोनों अलग अलग है। बाइबल का सफलता लक्ष्य पर आधारित है, आदर्श पर आधारित है, जीवन पर आधारित है। संसार की सफलता रुपया, संपत्ति, धन उस पर आधारित है। यदि बाइबल पर आधारित सफलता है तो यहोशू को परमेश्वर ने जो बताया उसी के अनुसार आपको मिलेगा। हालेलुया। तब आप पूछेंगे क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कैसे रहेंगे, बच्चों को कैसा पालेंगे,
हो, ये सब यीशु पर छोड़ दो। हालेलुया। इसके लिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसके लिए आपको इस संसार में जो काम कर रहे हो वो कर लीजिए। आपके हाथ के कामों में परमेश्वर आशीष देगा। हालेलुया। पहले परमेश्वर का राज्य और उसके धर्म की खोज करो। ये सब वस्तुएं क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कहाँ रहेंगे, बच्चों का शादी कैसे कराएंगे, बच्चों का पढ़ाई कैसा कराएंगे, आगे क्या होगा, भविष्य क्या होगा, उसमें ये सारे वस्तुएं शामिल है। इन सारे वस्तुओं में वो सब है, वो सब परमेश्वर समय समय पर आपको देगा। हालेलुया। परमेश्वर किसी को खाने के लिए मना करने वाला परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर किसी को काम करने के लिए मना करने वाला परमेश्वर नहीं है। आजीविका कमाने के लिए मना करने वाला परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर आपके हाथ के कामों पर आशीष देने के लिए है, पर हाथ के काम, हालेलुया, आपका मेहनत, आपके 2 नंबर की इच्छाओं को पूरा करने के लिए परमेश्वर नहीं बैठा। समझ लेना 2 नंबर की इच्छाएं क्या क्या होती है। इलीगल इच्छाएं, उसको पूरा करने के लिए परमेश्वर नहीं बैठा, पर परमेश्वर आपका 1 नंबर के तमाम जरूरतों को पूरा करने के लिए, हालेलुया, तैयार है। आमीन, हालेलुया। अब यहोशू का पुस्तक में आइए 1:7। इतना हो कि तू हियाव बांधकर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना, और उससे ना तो दाहिने मुड़ना और न बाएं, तब जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा काम सफल होगा। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी, हियाव बांध कर दृढ़ हो जा, भय ना खा और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जगह जगह तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर ने कुछ बातों को बोला है। नंबर 1, प्रभु ने कहा कि परमेश्वर के आज्ञाओं को मानो। पहला कंडीशन परमेश्वर के क्या है? आज्ञाओं को मानो। दूसरा कंडीशन परमेश्वर कहता है आज्ञाओं से दाएं या बाएं नहीं मुड़ना। हम सब शॉर्टकट चाहते हैं, छोटा रास्ता, है ना? आत्मिक जीवन में देयर इज नो शॉर्टकट। कोई छोटा रास्ता नहीं है आत्मिक जीवन में। आत्मिक जीवन का सभी रास्ता लंबा है, पूरे चक्कर काटना पड़ेगा। यरीहो शहर को लेना है तो परमेश्वर ये भी कह सकता था इस्राएलियों से, यरीहो शहर का एक सिंबॉलिक शहर बना करके रखे, उसके चारों तरफ चक्कर काटो। आसान है ना? है? मिलाप वाले तंबू के गेट पर एक सिंबॉलिक यरीहो के शहर लगा करके और आप चारों तरफ चक्कर काटो, 2 मिनट में खत्म हो जाएगा। एक एक व्यक्ति सुबह से लेकर आते रहो, भैया 2 मिनट चक्कर काटो, अपने घर चले जाओ ना। परमेश्वर ने क्या बोला? नहीं भैया, काम नहीं चलेगा। आपको 6 दिन तक यरीहो नगर को दिन में एक एक बार चक्कर काटना है। आपको मेहनत करना है। देयर इज नो शॉर्टकट। यरीहो शहर को लेना है, आपको अपना अधिकार में प्रवेश करना है, तो आपको चक्कर काटना पड़ेगा। सुबह उठना है, नहा धो के तैयार करना है, अपना रोटी बांध करके लाना है, सब कुछ करना है। बच्चों का देख, अरे भैया इसी के साथ करना ही पड़ेगा तुम्हें। मैं अपना परिवार को छोड़ के नहीं आ सकता, परिवार को छोड़ के नहीं आ सकता तो यरीहो में प्रवेश भी नहीं कर पाएगा। कोई शॉर्टकट नहीं है। परमेश्वर ने कोई छोटा रास्ता नहीं बोला। परमेश्वर ने बोला यरीहो के दीवार के चारों तरफ चक्कर काटो, और 7वां दिन 7 बार चक्कर। परमेश्वर 3 बार काम नहीं होगा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा नहीं होगा, 7वां बार काटो, मेरा व्यवस्था को पूरा करो। दाएं बाएं जाना नहीं। दाएं जाएं नहीं जाने का मतलब है कोई शॉर्टकट नहीं है। हालेलुया, आमीन। हम मॉन्यूमेंट्स में घूमने के लिए जाते हैं और हमारे लिए चलने के लिए पैदल पद है।
वो पैदल पद पर चलते चलते बहुत लंबा चक्कर काटना पड़ता है। तो लोग क्या करते हैं, इधर उधर बाड़े को तोड़ करके रास्ता बना रखे हैं, और हम लोग भी उसी रास्ते से चलता है, क्योंकि इतना घूम के आने से इधर से शॉर्टकट है। हम सब शॉर्टकट पसंद करता है, पर आत्मिक जीवन में वो नहीं है। आत्मिक जीवन में आपको बाइबल पढ़ना है तो पढ़ना है, प्रार्थना करना है तो करना है, पवित्र जीवन बिताना है तो बिताना है, संगति करना है तो करना है, कोई शॉर्टकट नहीं। हालेलुया, आमेन। इसलिए मैंने बोला ऑनलाइन प्रार्थना संगति करने का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, उसका स्थान नहीं ले सकता। ये आपके भूख को थोड़ी बहुत तृप्त कर सकता है, थोड़ी देर के लिए संतुष्ट कर सकता है आपको, लेकिन संगति करने का आनंद वो संगति करने से ही मिलेगा। हम सब लोग शॉर्टकट चाहते हैं, तो इसलिए प्रभु कहता है दाएं बाएं मत मुड़ना भैया। आपको यहां शॉर्टकट दिखाई देगा, पर आपको मुड़ना नहीं। आपको फिर क्या करना है, मेरे व्यवस्था के अनुसार आपको चलना है। हालेलुया, आमेन। फिर कहता है व्यवस्था के वचन तेरे चित्त से ना उतरने ना पाए। मैंने एक ट्रांसलेशन पे पढ़ा, तेरा मुंह से ना उतरने पाए। इंग्लिश के एक ट्रांसलेशन में लिखा है तेरे मुंह से यह वचन उतरने ना पाए, और एक हिंदी में लिखा है तेरे चित्त से उतरने ना पाए, तेरा मन से उतरने ना पाए। जब आपका मन में परमेश्वर का वचन रहेगा, वो वचन आपका मुंह से बाहर निकलेगा। यीशु मसीह ने कहा जो मन में रहता है, हृदय में रहता है, हृदय भर करके जब भरेगा तो क्या होगा, वो मुंह से बाहर निकलेगा, मुंह से बाहर निकलेगा। जब भरेगा वो मुंह से बाहर निकलेगा। तो परमेश्वर का वचन आपका हृदय में है या नहीं है, कैसा पता चलेगा? किसी किसी से बात करके देखिए, वो कितना वचन बोलते हैं, कितना विश्वास की बातें बोलते हैं। हालेलुया, आमेन। कुछ बुजुर्ग लोगों के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं, पढ़ना लिखना नहीं आता, कभी बाइबल नहीं पढ़े, कभी बाइबल के आयतों को मेमोराइज नहीं किए, केवल ये वचन सुनते गए, पर उनके साथ बैठने से कोई भी कठिनाई आने पर, कोई भी परेशानी आने पर वो बोलेंगे चिंता नहीं करना, प्रभु चलाएगा, चिंता नहीं करना, प्रभु संभालेगा, चिंता नहीं करना, प्रभु सब बातों का नियंत्रण रखने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। पढ़ना लिखना नहीं आता, फिर भी मुंह से विश्वास का वचन निकलते हैं। हालेलुया, आमेन। कुछ लोग बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, बाइबल भी पढ़ते हैं, अलग अलग लैंग्वेज का पढ़ते हैं, संसारिक बातों को भी पढ़ते हैं, नेट से भी पढ़ते हैं, पर मुंह खोलता है अविश्वास की बातें ही निकलता है। कुछ लोगों को एक शरीर में एक छोटा सा बीमारी कहीं लगे, नेट से गूगल से पूछो, उस बीमारी के बारे में इतना खोज करेगा, इतना खोज करेगा, इतना खोज करेगा, खोज में ही आदमी मर जाते हैं। अरे जब यीशु जिंदा है तो फिर यीशु जिंदा है तो फिर क्या चिंता है? यदि यीशु की इच्छा है मैं बीमारी में मरूं, तो कौन से डॉक्टर मुझे बचा पाएगा? यदि यीशु की इच्छा है कि मैं कोई बीमारी में ना मरूं, तो इस दुनिया का कोई बीमारी में ताकत है मेरा जान लेने की? हालेलुया, आमेन। इसलिए आपके जीवन में आने वाला छोटे छोटे बातों के बारे में या कोई बड़ी बात भी आ जाए, उसके बारे में चिंता करके, नकारात्मक बोल करके, जो आत्मिक शक्ति आपके अंदर है उसको खत्म मत कीजिए। वचन को हृदय में रखिए, वचन को बोलिए। व्यवस्था के ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतर ना पाए। हालेलुया। भजन संहिता में हम क्या पढ़ते हैं? मैंने तेरे वचन को अपना हृदय में रख छोड़ा है कि मैं तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। परमेश्वर का विरुद्ध पाप ना करने के लिए वचन को कहां पर रखना? हृदय। हमारा हृदय एक भंडार है। अच्छा मनुष्य अपने अच्छे भंडार से
अच्छे बातें निकालता है, बुरे मनुष्य अपने बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। सोने वाले भी सुन सकते हैं। अच्छा भंडार, हमारा हृदय क्या है? एक अच्छा भंडार। और इस अच्छे भंडार में अच्छे वस्तुओं को रखिए, वचन को रखिए, और समय समय पर यह वचन क्या करेगा? आपका मुंह से निकलेगा। जब यह वचन आपका मुंह से निकलेगा, हर परिस्थिति, हर बुरी परिस्थिति अच्छे परिस्थिति में बदल जाएंगे। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के लोगों ने जब जीवन बोला, जीवन आया। हालेलुया, आमीन। यीशु ने जब कहा जीवन, जीवन आया। यीशु ने जब कहा चंगाई, चंगाई आया। यीशु के चेलों ने जब जीवन कहा, जीवन आया। चंगाई कहा, चंगाई आया। कारण क्या है? अच्छे वस्तुएं हृदय के अंदर है। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर का वचन को मानिए, परमेश्वर का वचन से दाएं बाएं मत मुड़िए। कोई छोटा रास्ता नहीं है। परमेश्वर का वचन को हृदय में रखिए और उसको मुंह से बोलिए। और फिर लिखा है दिन रात मनन करो, दिन रात मनन करो। जो आप देखते हैं उसको आप मनन करते गए, जो आप सुनते हैं उसको आप मनन करते गए। यदि किसी को फिल्म देखने का शौक है, फिल्म का दृश्य दिन और रात आपके दिमाग में घूमते, वीडियोस जो आप देखते गए दिन और रात वो चीजें आपका मन में घूमते रहता है। इसलिए आपको क्या करना चाहिए? परमेश्वर का वचन को मनन करना है। भजन 1 में लिखा है, जो व्यक्ति परमेश्वर के व्यवस्था पर, परमेश्वर के वचन पर दिन और रात मनन करते गए, वो उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे में लगाया गया है। अपना ऋतु में फलता है, उसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। हालेलुया, आमीन। परिस्थितियों में लोगों का पत्ते मुरझाते हुए आपने देखा कभी? जब थोड़ा बहुत परेशानी घर में आया है, निराश होते हुए, उदास होते हुए, फिर किसी से बात नहीं करेंगे, आंसू बहाते हुए, रोते हुए लोगों को आपने देखा। कारण क्या है? परमेश्वर का वचन को मनन नहीं कर रहे। परमेश्वर का वचन को यदि आप मनन करोगे, आपके जीवन में चाहे कितने कठिनाई क्यों ना आ जाए, आपका चेहरा मुरझाएंगे नहीं। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के वचन को दिन और रात मनन करना है। फिर परमेश्वर कहता है इसको मानना है, इस पर चलना है। इस पर चलने के लिए चौकसी करना है। हालेलुया। तब जाकर के तो एक सफलता का व्यक्ति बनेगा। फिर परमेश्वर कहता मत डर, कलीसिया मत डर। यहोशू से कहता मत डर। यहोशू जो मरुस्थल में तुमने जो दुश्मनों को देखा, वो दुश्मन छोटे छोटे थे, पर तुम कनान देश में प्रवेश करोगे, आगे बढ़ते जाओगे। जिन दुश्मनों को तुम देखोगे वो दुश्मन पगले से भयंकर है। अनाक की दानवों को तुम देखने के लिए जा रहे, डरो मत। मैं प्यारे भाइयों बहनों में आपसे कहना चाहता हूं, विश्वास जीवन का शुरुआत में आप जिन दुश्मनों को देखे हैं वो दुश्मन छोटे हैं। विश्वास जीवन जितना बढ़ते जाते हैं, दानव आपके सामने आएंगे, पर दानव से लड़ने का सामर्थ प्रभु आपको देगा। बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं मालूम है? अब तो कोई प्रॉब्लम आएगा ही नहीं। क्यों नहीं आएगा? बीमारी खत्म हो गए। जो भूत प्रेत हमारे घर का चक्कर काटता था, पास्टर जी ने प्रार्थना किया, लोगों ने आकर के प्रार्थना कर लिया और हम भी प्रार्थना करने लगा, अब आएंगे नहीं। नहीं, बड़े दुश्मन अब आने वाला है। कोई उठ करके भागना मत। अब तक जो दुश्मन को आपने नहीं देखा, वो दुश्मन आपके जीवन में आने वाला है। पर डरो मत। क्यों डरो मत? क्योंकि जहां जहां तू जाएगा तेरे परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। हालेलुया।
हालेलुया। दुश्मन को आने दो, अनाकियों को आने दो, दानवों को आने दो, विरोधियों को आने दो, बीमारियों को आने दो, शैतानी ताकतों को आने दो। जब यीशु हमारे साथ है तो हम उससे क्यों डरे? हालेलुया, आमीन। आंधी और तूफान में चेले नाव को कहते कहते परेशान हो रहे थे। यीशु नाव पर सो रहा था। वो एक बात भूल गए, जिसने आंधी को बनाया, जिसने तूफान को बनाया, जिसने समुद्र को बनाया, जिसने सारे ब्रह्मांड को बनाया, वो हमारे नाव पर है। ये भूल करके चिल्लाने लगे। विश्वासियों, चिल्लाना छोड़ दो, यीशु को जगाना चालू करो। यीशु जब आपके साथ है तो आपको फिर डरने का कोई जरूरत नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर साथ आना है, वचन पर मनन करना है। परमेश्वर साथ आना है, वचन को मानना है। परमेश्वर साथ आना है, वचन से दाएं बाएं नहीं जाना है। परमेश्वर साथ आना है तो वचन को अपना मुंह से निकालना है, मन में संभाल के रखना है। यह सब सफलता का मंत्र है। हालेलुया, आमीन। बाकी संसार में और बहुत सारे सफलता का मंत्र मिलेंगे, उसका बाइबल के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। हालेलुया, आमीन। उन सफलता का मंदिरों में जा करके, उन सफलता के राजों में जा करके बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे रुपया गवा दिया है। इतना डालो इतना मिलेगा, इतना डालो इतना मिलेगा, ओ बिना मेहनत घर बैठे पैसा मिलेगा। कईयों ने तो नेटवर्क में पैसा लगा दिया, नेट ही उड़ गए, जाल फट गए। कईयों ने तो मोबाइल पर टिक टिक करने पर पैसा लगा दिया, टिक टिक उड़ गए। लालच के पीछे मत जाइए, मेहनत के पीछे जाइए। प्रभु से बोलो, मेरे हाथ का कामों में आशीष दे। प्रभु मेरे हाथ के कामों में आशीष दे, मेरे हाथ के कामों में आशीष दे। मैं चलने के लिए तैयार हूं, मैं काम करने के लिए तैयार हूं, मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूं, मैं बैठने के लिए तैयार हूं। मेरे कामों में आशीष दे। कामों में आशीष देने वाला परमेश्वर जीवित है। लेकिन शॉर्टकट के पीछे जाकर के अपना जीवन को बर्बाद मत कीजिए। ये कोई सफलता नहीं है। सफलता का राज यहोशू का पुस्तक 1 अध्याय में प्रभु बताता है। हालेलुया, हालेलुया। और उसके अनुसार करने से परमेश्वर सफल बनाएगा। अपने आंखों को बंद करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु के सामने अपने आप को समर्पण करें। प्रभु मुझे एक सफल व्यक्ति बना, मैं तेरे वचन के अनुसार सफल बनना चाहता हूँ। मैं प्रभु जी, हालेलुया, रिमना धीरा रबा रगला धीमना धीरा रा, मैं इसके अनुसार नहीं कि जो संसार बताता है, बल्कि मैं हालेलुया आपके वचन के अनुसार एक सफल व्यक्ति बनना चाहता हूँ। उसके लिए मेरी सहायता कर। स्वर्गीय पिता, हम सब लोग हमारे जीवन को समर्पण करते हैं। आज वचन सुने हुए तमाम लोगों को आपके बलवंत हाथों में हम समर्पण करते हैं। प्रत्येक जन को आशीष देने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। पवित्र आत्मा का सामर्थ, पवित्र आत्मा का शक्ति आप हम सबको देने के लिए प्रार्थना करते हैं। ये वचन बहुतों के जीवन में कार्य करे, ना केवल आज जो वचन सुने हैं, आने वाला समय में भी वचन सुनने वाला प्रत्येक जन के जीवन में कार्य करे। धन्यवाद देता है, धन्यवाद देता है। आदर महिमा आपको देते हैं। प्रभु यीशु मसीह का पवित्र नाम से इस प्रार्थना को मांगने का समय सुनो और कबूल करो हमारे स्वर्गीय पिता। आमीन, हालेलुया।